आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समूहों के नाम बताइए। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके विभिन्न ग्रुप्स के नाम बताना है। तो बैक्टीरिया, शैवाल, कवक या फफूंद, प्रोटोजोआ तथा वायरस, ये सूक्ष्म जीवों के समूहों के नाम हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे सूक्ष्म जीव आते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, शैवाल हो, कवक हो, फफूंद हो, प्रोटोजोआ हो या वायरस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। किण्वन उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव का नाम ईस्ट है। तो एक कोशिकीय ईस्ट का प्रयोग किण्वन उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, वैक्सीन वे पदार्थ हैं जो संक्रामी रोगों के प्रति सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करते हैं। यानी जो संक्रामक रोग होते हैं, उन रोगों के प्रति सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करते हैं, रोगों से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खोज के फलस्वरूप विभिन्न एंटीबायोटिक्स का विकास संभव हो सका है? ऐसी कौन सी खोज थी जिसके बाद विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स का निर्माण हुआ अथवा विकास हुआ? तो फ्लेमिंग द्वारा सन 1929 में खोज की गई थी। किसकी? पेनिसिलिन की। और इसकी खोज के बाद ही विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइन बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव एवं कच्चा माल प्रयुक्त किया जाता है? वाइन बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव का एवं कच्चे माल का प्रयोग करते हैं? तो अंगूर और ईस्ट का। ईस्ट सूक्ष्म जीव हो जाएगा और कच्चा माल अंगूर हो जाएगा। तो ईस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। तो इसका प्रयोग वाइन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, जैविक अनुसंधान कार्यों में कौन से सूक्ष्म जीवों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? जैविक अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, न्यूरोस्पोरा और एस्टेरेसिया कोलाई, एस्टेरेसिया कोलाई, इन 3 सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सीवेज क्या है? तो घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को ही सीवेज कहा जाता है। घर से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें सीवेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवीय ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बीओडी जलाशय के पानी अथवा सैंपल में जैविक रूप से निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थों की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक का क्या उपयोग है? सेप्टिक टैंक का उपयोग बताना है। तो जिन कस्बों व देहातों में सीवेज विसर्जन की व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर सीवेज के प्राथमिक उपचार के लिए सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं। और ये जो टैंक होते हैं, घरों के सीवेज के कार्बनिक पदार्थों का निम्नीकरण करते हैं। ये कह लीजिए कि सेप्टिक टैंक में घरों के सीवेज के कार्बनिक पदार्थों का निम्नीकरण होता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो सीवेज के प्राथमिक उपचार के लिए सेप्टिक टैंक का प्रयोग करते हैं। यानी सीवेज का जो प्राथमिक उपचार होता है, इसीलिए सेप्टिक टैंक का प्रयोग किया जाता है। अब प्राथमिक उपचार क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज का प्राथमिक उपचार क्या है? तो इसके द्वारा सीवेज में ठोस पदार्थों का मतलब जो स्लज होता है उसको अलग किया जाता है। यानी प्राथमिक उपचार में क्या होगा कि ठोस पदार्थों को सीवेज से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सीवेज उपचार क्या है? द्वितीय सीवेज उपचार में सीवेज के प्राथमिक उपचार के बाद उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का निम्नीकरण किया जाता है। यानी जो प्राथमिक उपचार हो जाता है तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले 2 जीवाणुओं के नाम बताना है। लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं ऐसे 2 जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी जगहों पर पाए जाते हैं। मृदा, जल, वायु, मानव के शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों एवं पादपों में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? तो लैक्टोबैसिलस व अन्य सूक्ष्म जीव, यानी लैक्टोबैसिलस मुख्य रूप से दही बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में किस सूक्ष्म जीव को प्रयुक्त करते हैं? तो डबल रोटी बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यानी बेकर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहित मल से क्या तात्पर्य है? वहित मल यानी सीवेज, सीवेज से क्या तात्पर्य है?
तो मानव मलमूत्र व अन्य व्यर्थ जल को वहित मल कहा जाता है। अभी मैंने आपको सीवेज की परिभाषा बताई भी थी कि सीवेज क्या है, तो आपको बताया था घरेलू जो अपशिष्ट होता है उसी को क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। चाहे आप इस तरह से कह सकते हैं कि मानव मलमूत्र व अन्य व्यर्थ जल को वहित मल या सीवेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव की सक्रियता से कौन सी बायोगैस उत्पन्न होती है। यानी सूक्ष्म जीव एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो उनकी सक्रियता से कौन सी बायोगैस उत्पन्न होती है, तो इनकी सक्रियता से मुख्य रूप से मीथेन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो गोबर गैस संयंत्र या बायोगैस संयंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर गुंबदाकार बायोगैस संयंत्र और दूसरा प्लवक गैस होल्डर प्रकार का बायोगैस संयंत्र। हमारे चैनल में बायोगैस या गोबर गैस पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव नियंत्रण से क्या अभिप्राय है। तो पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा क्या है। तो ट्राइकोडर्मा मुक्त जीवी मृदा कवक होता है। मुक्त जीवी मृदा कवक जो अनेक पादप रोग कारकों की जैव नियंत्रक एजेंट का कार्य करता है। पादप रोग जो कारक होते हैं उसमें एजेंट का कार्य करता है। कैसा, जैव नियंत्रक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक कैसे जीव होते हैं। तो जैव उर्वरक ऐसे जीव हैं जो मृदा में पोषक पदार्थों या पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। जैव उर्वरक के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक का प्रमुख स्रोत है। यानी बायो फर्टिलाइजर्स का प्रमुख स्रोत क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु का क्या कार्य है। तो ये जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ ग्रंथियों में रहते हैं, रूट नोड्स में रहते हैं और वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया किन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल धान के पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। मेरे चैनल में सभी इस पर वीडियो अपलोडेड हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया की संरचना हो, महत्व हो, आर्थिक महत्व, सारा वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकारक नील हरित शैवालों के नाम या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम या साइनोबैक्टीरिया के नाम बताना है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो एनाबीना, नॉस्टा आदि प्रमुख शैवाल हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से योगर्ट प्राप्त होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस की सहायता से योगर्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटी का उपयोग होता है। सिरका को उत्पन्न करने में, सिरका को बनाने में एसिटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है। तो राइजोबियम अभी मैंने बताया था, मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है। तो बायोगैस अथवा ईंधन गैस मीथेन की प्रचुरता वाली ईंधन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए। नहीं, बायोगैस में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो मीथेन, CH4, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है।